अन्य जगहों पे हुआ है। तो 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर यानी कल नहाय खाए के साथ हो जाएगी। सूर्य षष्ठी का पर्व कितना पुराना है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और भगवान भास्कर के इस पर्व को छठी मैया भी क्यों कहते हैं, इन तमाम सब सवालों के जवाब हमारे संवाददाता ने वाराणसी में पंडित ध्रुव नारायण पांडे से खास बातचीत की, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। सूर्य षष्ठी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि विदेशों में भी अब सूर्य षष्ठी का पर्व देखने को मिलता है। ऐसे में सूर्य षष्ठी का पर्व क्यों मनाया जाता है और सूर्य षष्ठी के पर्व के दिन क्या क्या करना चाहिए और कैसे इसका व्रत होता है, इन सारे विधियों को जानने के लिए हमारे साथ पंडित ध्रुव नारायण पांडे जी हैं। उनसे बात करते हैं। यह अनादिकाल से सूर्य संप्रदाय के लोग मगध राज बिहार में सूर्य उपासक थे। ये गायत्री और सूर्य की उपासना से हर कार्य सिद्ध कर लेते थे। उन्हीं से धीरे धीरे ये चारों तरफ फैला और सूर्य की जो शक्ति है और ये एक तरह से गणेश जी, ये श्याम कार्तिकेय जी की बेटी हैं छठी मैया, तो इनको सूर्य का आशीर्वाद है। जो इनका उपासना करता है, जो इनकी आज कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी व्रत रहता है और उनकी उपासना करता है, उसकी पुत्र मनोकामना निश्चित पूरी होती है। ऐसे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ा कठिन यह तपस्या पूर्ण व्रत है। पहले दिन 2 दिन पहले लौकी का प्रयोग करते हैं, उसके ठीक 1 दिन पहले व्रत की छठी के पंचमी के दिन ये रसियाव खाते हैं, जिसको बखीर भी बोलते हैं, गुड़ और चावल का सेवन करते हैं और षष्ठी के दिन बिल्कुल निराजल रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं और शाम का अर्घ देते हैं और सुबह सप्तमी के दिन अर्घ दे करके पूर्णाहुति करते हैं। ये 3 दिन का बहुत ही जटिल, कठिन और तपस्या पूर्ण व्रत है। भगवान भास्कर की आराधना होती है और छठी मैया की आराधना होती है, ये कैसे होता है? हाँ, ये देखिए, जब भगवान की आराधना होती है तो उनकी शक्ति की साथ में आराधना होती है। सिर्फ राम की पूजा नहीं होती, हमारे सीताराम की पूजा होती है। छठी है, वो छठ का दिन है, वो देवी स्वरूप में है। हमारे लड़की भी लक्ष्मी है, पत्नी भी लक्ष्मी है, दादी भी लक्ष्मी है। तो इस तरह से सूर्य की एक तरह से बेटी हैं ये जो छठी हैं। तो छठ का उपासना इसीलिए उनके शक्ति के रूप में किया जाता है। किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि इसमें जो षष्ठी के दिन व्रत होता है उसमें कुछ भी नहीं देते हैं, निराजल होता है। और ये उनका कहीं जज्बा, उनके अंतर्गत, उनके अंदर जो शक्ति होती है 2 दिन उपासना की, या जो सूर्य के जो आस्था में सबसे बड़ा बल है, उसी आस्था बल से ये लोग रह लेते हैं। ऐसे रहना 24 घंटा बिना पानी के, बिना खाना खाए सरल नहीं है। जिस तरीके से गुरुजी ने बताया कि आखिर सूर्य षष्ठी क्यों मनाई जाती है और कितना कठिन ये व्रत होता है, पर जो भी इस व्रत को करता है और भगवान भास्कर और छठी मैया की आराधना करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति जरूर होती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। तो दीपावली के बाद अब छठ पूजा के रंग निखरने लगे हैं। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत आज से शुरू हो गई है। बुधवार को खरना होगा और गुरुवार को छिपते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। गोरखपुर में श्रद्धालु छठ की तैयारी में जुटे हैं। घाटों पर बेदी बनाई जा रही, तो वहीं श्रद्धालुओं में छठ को लेकर भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। बेदी बनाते हैं, गंगा जल डाल के लाते हैं उसमें मिट्टी में और बेदी बनाते हैं। बेदी बना करके तब उसके बाद शाम को हम जाते हैं। तो शाम को जाते हैं, फिर वो 1 दिन पहले ही बेदी बना लेते हैं हम लोग। उसके बाद 1 दिन जब आते हैं, दूसरे दिन जब आते हैं तो हम इसको शाम को अर्घ देते हैं। अर्घ दे करके फिर सुबह में वही हम लोग जाते हैं घर पे, पूरा पूजा पाठ घर पे होता है। उसके बाद रात में हम लोग आते हैं, यहाँ पे बेदी बना रखा था, हम लोग यहाँ पूजा करते हैं। पूजा करके तब सुबह में अर्घ देते हैं हम लोग सूरज भगवान को। यह व्रत हम अब की मेरा 5वां साल है छठ का। हमने मनौती माना था कि छठ मैया मेरा पूरा कर देंगी तो हम छठ करेंगे। तो अब की मेरा 5वां साल है। और अब 1 दिन पहले हम लोग आते हैं तो बेदी बनाते हैं। बेदी बना के जाते हैं तो फिर शाम को आते हैं
तो पूजा करते हैं, पूजा करके अर्घ देते हैं, अर्घ दे के फिर शाम को जाते हैं तो घर पे भी पूजा पाठ करते हैं। वहीं बुलंदशहर में